लहरी कृष्ण भगवान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान। हो तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम ही हो नारायण भगवान, नाना नाम रूप गुण धर कर करते जग कल्याण। जय जय लहरी कृष्ण भगवान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान। तुम सारे अवतारों का कारण तुम ही आधार, आदि देव हो आदि पुरुष हो और तुम ही ओंकार। चल और अचल के स्वामी हो परमात्मा हो जगदीश, हम क्या महिमा कहे तुम्हारी धरे चरण पर शीश। ओम नमो भगवते लहरी कृष्णाय करे नित गान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान, 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 ओ जय जय लहरी कृष्ण भगवान। जय जय लहरी कृष्ण भगवान। अपने प्रभु परमेश्वर श्री हरि कृष्ण हरि पवित्र 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 है, वह सदा काल जीवन में राज्य पालन कर रहा है। अपने शारीरिक विज्ञान ज्ञान के द्वारा हम सबको जन्म पापों से मुक्त किया है, उनकी स्तुति करेंगे, कोई भला है, उनका कृपा निरंतर रहेगा। ইয়াৰ পিছত আমি মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথিসকলক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু মঞ্চত আমন্ত্ৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে মই আমাৰ সহযোগীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ। মই মুখ্য অতিথি হিচাপে শ্ৰীযুত মুকেশ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বক্তা হিচাপে প্ৰণৱ ভট্টাচাৰ্যী আৰু বক্তা হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ প্ৰণৱ ভট্টাচাৰ্যী। বিশিষ্ট অতিথি বিকাশ ডেকা আৰু মঞ্চলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ স্বৰ্ণালী ডেকা, অজিত ভট্টাচাৰ্য, ইয়াৰ পিছৰ অনুষ্ঠানৰ আমি কাৰ্যক্ৰমণিকা অনুসৰি অনুষ্ঠানটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা আৰম্ভণিৰে পৰা তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। এমাহ জুৰি তেওঁ এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে। भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। आप सब यहाँ पे आए, हमारे भगवान की जो यहाँ जो सम्मेलन जो हो रहे हैं मणिज्योति आश्रम की प्रस्तुति श्रीमान नारायण श्री लहरी कृष्ण दिव्य समूह देवाप्ति एजन आध्यात्मिक बुद्धि उन्मोचन महोत्सव आयोजन करा हुए त्रिमुक्ति रहस्य श्रीमद भगवद गीता। कृपया ध्यान दीजिए, मैं हमारी मणिज्योति आश्रम के कुछ सिद्धांतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मणिज्योति आश्रम के सिद्धांत भगवान एक ही है, उन्हें हिंदू श्रीमद नारायण कहते हैं, यहूदा यहोवा कहते हैं, ईसाई ईसाई कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं कि यही सत्य है। हम सबके सृष्टिकर्ता भगवान एक ही है। उन्होंने अपने संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से, पूरे बल से पूजा करनी चाहिए। हम सबको भेदभाव के बिना उनके कहे अनुसार भक्ति भाव के साथ आचरण करना चाहिए।
धर्म अथवा मार्ग मनुष्य की अपनी सोच पर है, परंतु भगवान की सृष्टि से ही ये सब बहुत दूर है। यही सत्य है। ये मनुष्य की सोच तो मानव जात को बांट देती है। धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं, परंतु आवश्यकता है मन का परिवर्तन। अज्ञान मार्ग से सत्य मार्ग की ओर अपने मन लाना चाहिए। प्रश्न यह है कि आप उपरोक्त तो तीनों प्रकार के मनुष्य में से कौन है? इसके बारे में जो लोग विस्तार से जानना चाहते हैं वे हमारी प्रकाशित भगवद गीता को पढ़े। सत्य यह है कि संसार के सृष्टिकर्ता एक ही है। उनके प्राण रूपी परमात्मा सारे विश्व में कण कण में व्याप्त उनका सत्य स्वरूप ही श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्ण है। आज अनेक लोग अपने को कल्कि अवतार कहते हैं। धर्मशास्त्र पर उपरोक्त शास्त्र का अनुसरण करने वाले भक्तों की अहिंसा पालन करना आवश्यक है। हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संसारिक भोगों विलास में मन लगाकर ईश्वर कृपा से प्राप्त वस्तुओं के संग जीवन व्यतीत करना हमारे उपदेश है। किसी भी स्थिति में प्रेम के बिना किसी कार्य मन नहीं लगाना चाहिए। यह समझाते हैं कि सर्वमान्य जीवन बिताना और जाति मत वर्ण भाषा आदि भेदभाव को हटाकर भाईचारे का अनुसरण करना ही देश के नागरिकता का प्रमुख कर्तव्य है। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबको, कृपया ध्यान से सुनिए। आज का हम लोग का मुख्य सिद्धांत यह है कि मुख्य रहस्य श्रीमद् भगवद गीता के यहाँ पे हम लोग किताब अनुष्ठान कर रहे हैं। आप लोग इस मंच पर आए हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी। थैंक यू एम शंकर जी। ইয়াৰ পিছত আৰু এগৰাকী লহৰী কৃষ্ণৰ সদস্য তেখেতে দুআষাৰ কম বুলি কৈছে। कुछ कहना चाहते हैं पी सिंधा राव जी को हम मंच पर बुला रहे हैं। आप लोग सभी को हम मनोज्योति का आश्रम सबसे मनोज्योति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोगों को इस तरफ से आप लोग सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद प्रतिदिन भगवान के लिए आधा घंटा समय एक बार प्रति व्यक्तित्व करना चाहिए। हमें अपनी सृष्टिकर्ता के साथ एकजुट होना रहना चाहिए। एक संसार से हमसे प्रत्येक व्यक्ति की रचना की है। हमारे रचना कैसे हुई ये जानना चाहिए। हम उस भगवान से डरना चाहिए जिसे हमारे रचना की। भारत कोई साधारण देश नहीं है। सच के लिए खड़े रहने वाले सच्चे लोग यहाँ हैं। ये लोग हैं जो भगवान के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। भगवान लाहिरी कृष्ण का बारे में बहुत आसाम में प्रत्येक जिला में उनका प्रचार हम लोग को 1986 से करते आया है। जगह जगह प्रत्येक जिला में हम लोग गया है। हमें ये मौका देने का, ये सौभाग्य देने का भगवान को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सभी को धन्यवाद करता हूँ। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। সকলো মানৱ জাতিৰ বাবে মনোজ্যোতি আশ্ৰম এক প্ৰকাৰ প্ৰকাশৰ কিৰণ। বাসুদেৱ কুটুম্বকম অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বিশ্ব একে পৰিয়াল এই ধাৰণাৰ প্ৰতি 1963 চনত তামিলনাডু ৰাজ্যৰ তিৰুনেলভেলী জিলাত শ্ৰী লহৰী কৃষ্ণজীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰে মনোজ্যোতি আশ্ৰম। একে ঈশ্বৰ এক দেশ এই জাগ্ৰত ভাৱনাক সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। যেতিয়া অধৰ্মে সীমা অতিক্ৰম কৰিলে তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যি ধৰ্মভূমি কৰ্মভূমি পুণ্যভূমি হিচাপে খ্যাত তাত সম্পূৰ্ণ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ শ্ৰী লহৰী কৃষ্ণজীৰ ৰূপত শ্ৰীমন নাৰায়ণ অৱতীৰ্ণ হ'ল। মনোজ্যোতি আশ্ৰমে সৃষ্টি সমতা, সকলো প্ৰাণীৰ ভিতৰত দেৱদত্ত, সকলো ধৰ্মত ঐক্য, সকলো মানুহৰ মাজত ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা আদি কোনো ভেদাভেদ নকৰি সাৰ্বজনীন সম্প্ৰীতিৰ সহাৱস্থানৰ শিক্ষা দিয়ে। শ্ৰীমন নাৰায়ণ শ্ৰী লহৰী কৃষ্ণজীয়ে সকলো বেদ গ্ৰন্থৰ গুপ্ত তত্ত্বৰ উপদেশ দি সমগ্ৰ বিশ্বত বহুবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছে। তাতকৈও বেছি তেওঁ মনোজ্যোতি আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰি বহুত কীৰ্তনৰ মাধ্যমত সমগ্ৰ মানৱ জাতিক ব্ৰহ্মজ্ঞান প্ৰদান কৰিছে। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
অভ্যুত্থান ধৰ্মস্য তদাত্তম সৃজমহ্যম। অৰ্থাৎ যেতিয়া মানৱ ধৰ্মৰ হানি ঘটে, অধৰ্ম আৰু পাপ বৃদ্ধি হয়, তেতিয়া মই স্বয়ং লোকসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ, অধৰ্মৰ বিনাশ কৰিবলৈ, পাপীৰ দমন কৰিবলৈ আৰু ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অৱতাৰ লওঁ। এইটো অনুচিত আৰু এই অধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, আৰু এই অনাচাৰ আমাৰ চকুৰে দেখা বাস্তৱতা। বেদ অনুসাৰে ভগৱানে নিজে অৱতাৰ লৈ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰে, দুষ্টৰ বিনাশ কৰে, এয়াই সত্য। এই বাস্তৱ সত্যক বুজিবলৈ আমি এই আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থখন প্ৰস্তুত কৰি লোকাৰ্পণ কৰিছোঁ। আকাশ, ভূমি সহ সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টিকাৰী একমাত্ৰ পৰম পুৰুষ শ্ৰীমান নাৰায়ণ শ্ৰী লহৰী কৃষ্ণজীৰ আজ্ঞা অনুসৰি আমি এই গ্ৰন্থসমূহ উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। যিকোনো ঈশ্বৰপ্ৰেমী ধৰ্মসাধক এই উপদেশ ভৰা জ্ঞান ভৰা গ্ৰন্থবোৰ লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকে মনোজ্যোতি আশ্ৰমৰ ঠিকনাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থসমূহত বৰ্ণিত তত্ত্ববোৰ পূৰ্ণ মনেৰে গ্ৰহণ কৰি ধৰ্মযুগত প্ৰৱেশ কৰা সকলে সদায় শ্ৰীমন নাৰায়ণ শ্ৰী লহৰী কৃষ্ণজীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰি আৰু সুখ সমৃদ্ধি পাই থাকিব। ওম নমো ভাগৱতে শ্ৰী লহৰী কৃষ্ণই নমঃ। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা এখন ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থ, কিন্তু ইয়াৰ অসীম তাৎপৰ্য। সমগ্ৰ বিশ্বত মোৰ বোধেৰে কোনো ধৰ্মৰ মানুহ, অকল হিন্দুসকলেই নহয়, কোনো ধৰ্মৰ মানুহ, আনকি নাস্তিকসকলেও গীতা পাঠ কৰিছে, অধ্যয়ন কৰিছে, ইয়াৰ দাৰ্শনিক তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, আৰু বিভিন্ন ধাৰাৰ পৰা, বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এই গ্ৰন্থৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা চলিয়ে আছে, আৰু প্ৰত্যেকেই বিভিন্ন পথে একেটা বিন্দুত গৈ উপনীত হৈছে। গীতাৰ যে অসীম তাৎপৰ্য, আমি জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মা, জীৱাত্মা ক্ষুদ্ৰ কিন্তু পৰমাত্মা অসীম অনন্ত, এই অসীম অনন্ত পৰমাত্মাৰ সৈতে জীৱাত্মাৰ যে সম্পৰ্ক, এই গীতাত তাত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত আমি তাকে পাওঁ। তো এই বিষয়ে বহুতো বিশেষজ্ঞ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন কিতাপ লিখিছে, বিভিন্ন আলোচনা কৰিছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত এইবোৰ চৰ্চা চলিয়ে আছে। মই সেইবোৰ বিষয়ে আৰু বেছি আগ নবঢ়াওঁ। তো মই কেৱল কওঁ যে গীতা আমি আৰু গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰা দৰকাৰ, আৰু এই অধ্যয়ন কৰি ইয়াৰ যে অসীম তাৎপৰ্য সেইবোৰ মানুহৰ মাজত আমি বিলাই দিয়াটো আমাৰ কাৰণেও এক বৃহৎ আৰু এক মহৎ কৰ্তব্য। তো এইখিনি কথা কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। আপোনালোকলৈ অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। ইয়াৰ পিছতে আৰু এগৰাকী অতিথিক দুআষাৰ ক'বলৈ চমুকৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মিষ্টাৰ টি.বি. দামোদৰ ৰাও, প্লিজ কাম টি.বি. দামোদৰ ৰাও। ओम श्री नमः लहरी कृष्णा। मंच पे बैठे सभी अतिथि को मेरा नमस्कार, उपस्थित अतिथियों को भी मेरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करके बुलाया, बहुत धन्यवाद। हमें इंसान है, पहले हम लोग इंसान का जन्म लिया, उसका बाद धर्म तो अलग अलग है, लेकिन इंसानियत का प्यार जो है आपस में मिलके बचा के रखना चाहिए। धर्म कोई भी हो सकता है। यही है हमारा लहरी कृष्णा का जो संगठन है, इस संगठन की तरफ से आप सबको बुलाया, हम सबको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। থেংক ইউ টি.বি. দামোদৰ ৰাও। আমি ইয়াৰ পিছতে আৰু এগৰাকী অতিথিক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, শ্ৰীযুত মুকেশ চৌধুৰী দেৱক। তেখেতক চমুকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।
उपस्थित मंच पर हमारे सम्माननीय माननीय अतिथि, यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे प्रिय सम्माननीय गणमान्य बड़े प्रिय माताएं बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद, आज आपने मुझे इस मंच पे बोलने के लिए 2 शब्द बोलने का जो मौका मिला, मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। और सही बात है, थोड़ी देर पहले मैं जो यहाँ पे सुन रहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का प्रवेश होगा, तब तब अधर्म को खत्म करने के लिए धर्म आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो ये जो संगठन जो आज काम कर रही है, धर्म के माध्यम से लोगों में प्रेम की स्थापना कर रही है। हम सबको, चाहे हम किसी भी जाति वर्ग से हैं, आज हमें ये इकट्ठा कर रही है। ये जो शब्द है ना, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः बोलिए, या ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः बोलिए। उद्देश्य एक ही है कि हमें लोगों के हृदय में प्रेम की जागृति को करना है, हमें लोगों के हृदय में सम्मान की जागृति को करना है, जात पात को खत्म करके प्रेम हमें आपस में फैलाना है। इस धर्म के उद्देश्य से हमें भाईचारा, ये जो आपसी हिंसा है, इसे खत्म करना है। तो आज ये जो संगठन काम कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस संगठन का, और मैं दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु लोग इस संगठन के माध्यम से लोगों के हृदय में प्रेम की स्थापना कर रही है, मैं दिल से सभी को धन्यवाद करता हूँ। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक दिन इस धर्म को हम सर्वोपरि पर लेके जाएंगे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। थैंक यू। নমো আমি কি কওঁ ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়, কিন্তু এটা আমাৰ আজি কি হৈ আছে ওম নমো ভগৱতে লাহাৰী কৃষ্ণায়। কথা এটাই, ভগৱান আমি চবে পূজা পাতল, কোরআন পাঠ, অংক পাঠ, কিবা কিবি কৰোঁ, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটো কি হৈছে? ধৰ্ম মানে মানুহ যাতে স্বৈৰাচাৰী নহয়, মানুহ যেন এটা শাসনৰ অধীনত থাকে। এইটো কৰিবলৈ, এইটো বেয়া হ'ব, এইটো ভাল হ'ব, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এই ধৰ্ম। এটা কথা আছে, যত মত তত পথ, কিন্তু সবু মতৰ এটাই উদ্দেশ্য, ভগৱানৰ প্ৰীতি লাভ কৰা, তেওঁৰ দৃষ্টিত তেওঁৰ আশীৰ্বাদ পোৱা। আমি যিমানে কওঁ আমি এক, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা যায় কি আমি অলপ ভেদাভেদৰ সৃষ্টি কৰোঁ। কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত এই ভেদাভেদখিনি বাদ দি একচিত্তে এক মন্ত্ৰে আমি নাৰায়ণ প্ৰভুক মাতিব লাগে। নাৰায়ণ কোন, কৃষ্ণ কোন, বস্তু এটাই, কিন্তু আমি ভাগে ভাগে নাম দিওঁ। ধৰ্ম প্ৰত্যেকৰে আছে, কিন্তু মূল ৰাস্তা এটাই। যেন আমি আমচিং যোৰাবাটৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ ভাইয়া গীতা মন্দিৰৰ মাছকো আহিব পাৰোঁ, ভাইয়া নুনমাটিও আহিব পাৰোঁ, ভাইয়া সোণচালি ৰিফাইনাৰী হৈ আমি মাছকো আহিব পাৰোঁ। 3টা ৰাস্তা আছে, নহয় জানো? কিন্তু গন্তব্যস্থলগত আমাৰ মাছকো, আজিৰ কাৰণে মাছকো আছে। তদ্ৰূপ আমাৰ ধৰ্ম বিশ্বাস সবৰে এটা বেলেগ বেলেগ আছে, কিন্তু ৰাস্তা এটাই। আমি আল্লাহ আল্লাহ কৰা কি কয়, কাক মাতে, সেই ওপৰকে যীশুখ্ৰীষ্টে কাক মাতে, গড। আমি ভগৱান জেৰুশ্ৰুত মানে, ইহুদীও মানে, বাইবেলো মানে, হাজাৰো ধৰ্ম আছে, কিন্তু মূল ৰাস্তা কি, মূল কথা কি? ক'ত যাব লাগে? আমাৰ পৰম পিতাৰ ওচৰত। আমাৰ গীতা এনেকুৱা এটা বস্তু, যাক পৃথিৱীৰ সংসাৰৰ কোনো ধৰ্ম নীতি ৰাস্তা বাদ দিয়া নাই। সায়েন্সৰ পৰা আজি যে ৰকেট উৰে, এই মহাভাৰত যুদ্ধখন সৰুতে দেখিছোঁ কি উৰি উৰি যায় আছে। কিবা এটা আছিল, ইণ্ডিয়াত বহুত জেগাত এনেকুৱা মন্দিৰ আছে য'ত কোনো হেৰি নাই, খুঁটি নাই, কিন্তু পাথৰ আছে, জইণ্ট নাই, চিমেণ্ট নাই, কিন্তু টেকনিক আছিল। সেইটো আদি যুগৰ পৰা।
আজিকালি যিমান সাইন্টিষ্ট আছে কি আছে আমাৰ গীতাক ষ্টাডি কৰে, কিন্তু আমি নকৰোঁ। আমি ভাবোঁ আমাৰ টাইম ক'ত, ফিল্ম ফেয়াৰ কৰিলে ভাল পাব নেকি, কিন্তু টাইম সদায় যদি অলপ অলপ গীতা পাঠ কৰোঁ, এতিমান হ'লে কিবা এটা আমি ভাল গুণ পাম। কিন্তু আমি গীতাক বহুতে অৱহেলা কৰোঁ, কিন্তু ৱৰ্ল্ডৰ সকলো জেগাত আজিকালি গীতাক মানে মেইন আধাৰ হিচাপে ধাৰণ কৰি বহুত কিবা কিবি কৰি আছে। যি হওক, মই বহুত কিবা কিবি কৈ দিলোঁ, যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব। আৰু বহুতো বক্তাসকল আছে, সকলোকে পুনৰ নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ মনোজ চৌধুৰী ছাৰ। আমি ইয়াৰ পিছতে আৰু এগৰাকী অতিথিক একাষাৰ ক'বলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাম, শ্ৰীযুত ৰিংকুৰাজ শৰ্মা। প্লিজ ৱেলকাম টু ৰিংকুৰাজ শৰ্মা। আৰু যিয়ে নহওক, ইয়াত আজি যিসকলে আমাক ইনভাইট কৰিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত অশেষ ধন্যবাদ। যিহেতু এতিয়া মানে কথাটো হৈছে যে আমি গীতাৰ ওপৰত চবৰে আছে জ্ঞান আছে, কিন্তু আমি মানুহ নামানো এইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা। মনুষ্যৰ ওপৰত আমি জন্ম পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই এজেগাত ক'ৰবাত লাইন এটা পঢ়িছিলোঁ যে ইনসানিয়ত কা সবসে পহলা ধৰ্ম হে ইনসান কা, ইছকে বাদ হি খোলো পন্না গীতা আৰু কুৰাণ কা। যদি মোৰ ভিতৰত যদি মানৱীয়তাই যদি নাই, তেনেহ'লে মই গীতা কওক, কুৰাণ কওক, বাইবল কওক, গুৰু গ্ৰন্থ কওক, চব জ্ঞান একফালে থাকি যায়। এতিয়া মোৰ আমাৰ বক্তাসকলে ক'লে যে ঠিকেই, আমি যদি মানৱ হিচাপে মানৱক যদি চিনি নাপাওঁ, আজি ইয়াত আমাৰ নাম বেলেগ বেলেগ, মোক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিলে ৰিকুৰাজ ছাৰ, আৰু বেলেগৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে, কিন্তু এটা সঁচা কথা এটা অনুভৱ কৰিছেনে কেতিয়াবা, যেতিয়া আমাক যদি ব্লাড গ্ৰুপৰ কাৰণে যদি ব্লাড যদি লাগে, তেতিয়া আমি আলি বিচাৰোঁ নে চাহা বিচাৰোঁ, না শৰ্মা বিচাৰোঁ, নে চৌধুৰী বিচাৰোঁ? একমাত্ৰ বিচাৰোঁ আমি এ পজিটিভ, বি পজিটিভ, এ বি নেগেটিভ, অ' পজিটিভ, অ' নেগেটিভ। সেইটো সময়ত কিন্তু আমি চব ফালৰ পৰা এটাই বস্তু বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো শৰীৰৰ যিটো ৰক্ত যিটো মোৰ দৰকাৰ, সেই গ্ৰুপৰ ব্যক্তিজন মোক লাগে। 3 নম্বৰ মই শুনিছিলোঁ যে এই কলিযুগতে মানে এনেকুৱা হ'ব যে বেজী ফুটা পা হাতী পাৰ হৈ যাব, নেগুৰডাল থাকি যাব। মানে এই কলিযুগত ডাঙৰ ডাঙৰ চোৰবিলাক চব মাফ, কিন্তু সৰু চোৰক মই গৈ 2 চৰ মাৰি কৰিম যে তুমি পকেটটো কিয় মাৰিছা। এইটো কলিযুগ। আৰু এই কলিযুগতে মই শুনিছিলোঁ, এইটো মানে যিটো তথ্য মই পাইছোঁ মানে, যে এডাল সূতা পা আমি পাহাৰ এখন মানে টানি আনিব পাৰিম। মানে কলিযুগত কি হ'ব, এজনৰ লগত লাখ লাখ মানুহ জড়িত থাকিব। আৰু আজি লাখ লাখ মানুহ শ্ৰী লহৰীৰ যে মানে যিটো মানে কথা কৈ আছে আজি তেখেতৰ, এই গুৰুৰ লগত লাগি আছোঁ। গুৰু চবৰে আছে, আমাৰ গুৰু আছে, বহুত গুৰু আছে, কিন্তু চবৰে এটাই বক্তব্য যে ওৱান গড ওৱান নেশ্যন, মানে এজনেই ভগৱান বুলি চবেই কয়। আপুনি বাইবল পঢ়ক, তাতো ক'ব ওৱান গড, আমাৰ গীতা পঢ়ক একেই ভগৱান, আমাৰ কুৰাণ শৰীফত আহক একেই আল্লাহ, চবেই একেই জ্ঞান দি আছে। কিন্তু গুৰু আমাক কিয় লাগে? গুৰুৱে আমাক সেই পথলৈকে লৈ যায়। আজি এই অনুষ্ঠানত যে আহি পেলাই সকলোৱে চব জানে, কিন্তু জনাৰ পিছতো কি হৈছে, আজি শুনাৰ পিছত ভাবিছে হয় সঁচা কথা যে আমি এই সকলো কথাবিলাক আমি মানিব লাগে। অকলে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আমি একেলগে যদি থাকোঁ, কিয় এটাই কথা কৈছে, ওৱান গড ওৱান নেশ্যন। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান, যি মূল অনুষ্ঠান আমাৰ যিসকল অতিথিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, সেইসকলক লৈ আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো মই তেওঁ আৰম্ভণি কৰিব শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান, আমাৰ মুক্তি ৰহস্য শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা, এই গ্ৰন্থখনি শুভ উদ্বোধন কৰিব শ্ৰীযুত আশীৰ্বাদ চিউহেটি ডাঙৰীয়াই। তেখেতে ক'ব কিতাপখনৰ বিষয়ে, আৰু এই কিতাপখন আমাৰ গ্ৰন্থখন লিখিছে দেৱাশীষ ইলৰি আৰু অনুবাদ কৰিছে প্ৰণৱ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াই। গতিকে আপোনালোক আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিসকলে সহযোগ কৰিব, গ্ৰন্থখন শুভ উন্মোচন কৰিব। মই आशीर्वाद चिड़िया नगर आज इस पुस्तक विमोचन समारोह में हुए सभी अतिथि गणों का मैं स्वागत करता हूँ। मनज्योति आश्रम 1963 में श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा जी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एक ही भगवान एक ही देश
का सिद्धांत पूरे दुनिया में प्रकट करना। यह कार्यक्रम तिरुनेलवेली के जिले मनज्योति आश्रम के निर्वाहक डी पॉल उपासन लहरी एंड डी लियोपाल लहरी के द्वारा आयोजित किया गया है। आज इस समारोह में देवासी लहरी द्वारा लिखित मुक्ति रहस्य और श्रीमद् भगवद गीता असम भाषा में हम इस देश में रह रहे बोल के उन्होंने ट्रांसलेशन करके इस बुक को यहाँ विमोचन करने के लिए इस समारोह का आयोजित किया गया है। इस पुस्तकों का विमोचन करने का मुख्य लक्ष्य लोगों को अमृत प्राप्त करने हेतु एकता बनाना रखना है। मुक्ति रहस्य आप इस पुस्तक को स्वयं की सिद्धांत की कला के मूल्य को पाएंगे, जिसे पढ़कर आप उस रहस्य को समझ जाएंगे जो आज तक छिपा था, और रहस्य द्रवटन आपको जीने का आनंद प्रदान करेगा। अतिथि में लोगों स्वास्थ्य, धन, आनंद, शांति और सबसे अधिक आकांक्षा मृत्युहीन जीवन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते थे, लेकिन यह वर्ग की मृत्युहीन की लालसा एक ऐसी चीज़ थी जो दुनिया में किसी को हासिल नहीं हुआ था। यह ग्रंथ अमृत का मार्ग प्रसाद करता है। भगवद गीता किताब के बारे में इस कलयुग में श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्णा के मुखबंदी से बोले गए प्रवचनों के प्रकाश से वर्णित किया गया है। यह श्रीमद् भगवद गीता धर्मशास्त्र की एक पुस्तक के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का सर्वव्यापी का स्थान प्राप्त किया है। गीता का सुसमाचार द्वारा युगों से पहले देवदूतों के युग में भगवान के बच्चों या देवों को सुनाया गया था, जिन्होंने लाखों वर्ष पहले परम पुरुष श्रीमन नारायण श्री के ब्रह्म यज्ञ की थी। इस कलयुग के अंत में श्रीमान नारायण श्री हरि कृष्णा जी ने अविनाशी युग का रहस्य को उनके लोगों के सामने प्रकट किया, जिन्होंने परम पुरुष को महसूस किया, जो कर्म योगी या क्रिया करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें विश्व के प्रारंभ से पूर्व पहले चुना गया था, जीवन मुक्ति या मोक्ष प्रदान करने और हमें उनके अनंत निवास में ले जाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक को प्रभु श्री हरि कृष्णा जी ने के द्वारा दिया गया आंतरिक अर्थ के आधार पर विवरण किया गया है। सबक के इस पुस्तक को लाने का मुख्य विचार प्रकाश ब्रह्म ज्ञान या विनाशी युग के ज्ञानों को साक्षात एवं सरल रूप में पूरे मानव जाति को विस्तार करता है। धर्मयुग में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए यह पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता उनके द्वारा संकलित किया गया है। इस पुस्तक को हमारे भगवान श्री हरि कृष्णा जी ने, जैसे कि भगवद गीता है, बाइबल है, कुरान है, इन सब में से उनका सारांश निकाल के एक छोटा किताब के हिसाब से इन्होंने पॉकेट के बुक के हिसाब से उन्होंने बनवाया है। उनका सारांश इस धरती पर मनुष्य को किस तरह जीवन प्रदान करना है, किस तरह उनको आराधना करना है, किस तरह उनको पूजना है, इसके सारांश को पूरा निकाल के एक पॉकेट के रूप के पुस्तक में उन्होंने बनाया है। इसी तरह मुक्ति रहस्य का ये भी है कि मानव जीवन में किस तरह भगवान को पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए बोल के उसके बारे में भी कुछ बातें उसमें लिखा हुआ है। हम बहुत आनंदित हो रहे हैं कि इस पुस्तक को इस असम राज्य में हम लोग इसको प्रकाशित करने के लिए हम बहुत ही खुशी हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम ऑलरेडी हमारे भारत देश में बहुत जगह हो चुका है। 5 तारीख को पूरा आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और मुंबई में और दिल्ली में और मलेशिया में भी ये दोनों किताब रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय, ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः। हमारा हो चुका है। हम भगवान श्री हरि कृष्ण जी के नाम पर इस दोनों किताब को एक ही साथ विमोचन करेंगे। ओम नमो भगवते श्री हरि कृष्णाय नमः।
ईश्वर के नाम अनेकों हैं, लेकिन परमेश्वर एक है। अवतार बने कई रूपों में, लेकिन परमेश्वर एक है। हरि नारायण ईश्वर सबका प्रति उत्तर एक है। ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक है। हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण, हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण। जितने भी जग में धर्म ग्रंथ है, उन सब का सारोस यही है। परम शक्ति संपन्न वही है, ज्ञानियों का कठिनास वही। कलियुग में मोक्ष जो दे सकता, प्रत्यक्ष ईश्वर एक ही है। ईश्वर के नाम अनेकों है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण, हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण। Vote of thanks, please. Welcome to Semilotsa. अपनी कड़ी तक पहुंच गए हैं। ये किताब सिर्फ गुवाहाटी में ही नहीं, भारत के अनेक शहरों में रिलीज किया गया है और मलेशिया में भी इस किताब को हमने आविष्कार किया है। आज इस विशेष अवसर पर मैं मनज्योति आश्रम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस मुक्ति रहस्य नामक विमोचन समारोह को सफल बनाने के लिए आए प्रणव आचार्य जी, अनामिका डेका जी, सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस मंच की शोभा बढ़ाई है। इसी प्रकार जितने सारे गेस्ट यहाँ आए हैं, सभी को मैं मनज्योति आश्रम की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आए बहुत सारे, जिन्होंने पॉम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, पॉम्पलेट्स के माध्यम से और किताबों के माध्यम से और हमारे गेस्टों के माध्यम से जितने लोग भी आए हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में मैं उन सभी अतिथिगणों का एवं सभी दर्शकों को सपरिवार मनज्योति आश्रम जो तमिलनाडु में स्थित है, मैं आने के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आश्रम में आपको रहने के लिए सरल सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और मैं मनज्योति आश्रम की ओर से प्रत्येक अतिथि और लहरी कृष्णा के मनज्योति आश्रम से आए हुए सभी भक्तों को तथा इस मुक्ति रहस्य नामक पुस्तक और भगवत गीता का विमोचन कार्य को सफल बनाने वाले प्रेस प्रत्येक ऑडियंस का मैं मनज्योति आश्रम की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सहायता एवं उपस्थिति के बिना यह संभव नहीं था। धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। वेदों पुराणों शास्त्रों का मंतव्य तुम ही हो लहरी कृष्ण। हम शरणागत भक्तों का गंतव्य तुम ही हो लहरी कृष्ण। तन मन जीवन अर्पण करते कर दो मुक्ति प्रदान। जय जय लहरी कृष्ण भगवान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान, ओ जय जय लहरी कृष्ण भगवान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान, ओ जय जय लहरी कृष्ण भगवान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान, ओ जय जय लहरी कृष्ण भगवान, जय जय लहरी कृष्ण भगवान, ओ जय जय लहरी कृष्ण भगवान। जय जय लहरी